ताहिरा जी, आपसे बात शुरू करता हूं। किसी पार्टी का नेता हो या अभी नेता बना भी ना हो, बनने की हसरत हो, वो सब एक ही प्रजाति में आते हैं। नेता मतलब एक प्रजाति। उनका बड़ा अंदर से हुक उठती है कि थोड़ा भौकाल रहे बाहर। अगर जैसे प्रोफेसर जा रहा वैसे नेता गए तो फिर नेता किस बात के हुए? नहीं, गाड़ी घोड़ा हो, थोड़ा लोग साथ हो, हाय तोबा मच रही, हाउ हूँ हाँ हुटर शूटर नहीं। 4-6 रंग की बत्तियां लगी हो, उसके पीछे कहीं सरकार लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, ताकि एक इंप्रेशन हो कि भाई जो जा रहे हैं ये जिले इलाही मां बदौलत हैं। ताहिरा जी, अब बवाल मचा है पूरी उत्तर प्रदेश में भाई कि ये क्यों हो रहा है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, मेरी बेटी कनाडा में पीएचडी कर रही है, वहां का प्रेसिडेंट खुद खड़ा होके कॉफी लेता है, क्यू में खड़ा होता है। तो ये वीआईपी कल्चर तो खत्म होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए, अब जो ऑप्रेस क्लास था, जो मार्जिनलाइज क्लास था अमिताभ जी, उसमें भी बच्चे पढ़ के जागरूक हुए हैं। उन्हें पता चला है कि सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है और नागरिक हैं, और जो संविधान से बाबा साहब की चलता है, वो इस बार संविधान का रोल भी रहा, पूरा साफ दिखा। आपने देखिए जो वहां जाके पता किया, उन्होंने रिपोर्ट बनाई बीजेपी ने, अयोध्या में लोगों ने यही कहा कि वीआईपी कल्चर की वजह से मंदिर बना, वो लोग खुश थे, लेकिन वीआईपी इस कदर जाते थे वहां पे, आए दिन उनके ठेले, उनकी गुमटियां हटाई जाती थी आए दिन, क्योंकि वीआईपी साहब आ रहे हैं, लाल बत्ती नीली बत्ती आ रही, सब हटाओ, जीविका को इधर से उधर करो, लाइवलीहुड को। तो उसका नतीजा आपने देखा। तो जाहिर है वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। लेकिन एक चीज आपकी रिपोर्ट में मुझे लगी, वो कह रहे थे रिपोर्टर आपके कि योगी जी ने पूरी तरह से इसको लागू किया। लागू तो योगी जी ने किया है और ये स्वागत योग्य भी है, लेकिन फिर डिप्टी सीएम कुछ और बोल रहे हैं। और अगर कोई सिपाही और दरोगा सस्पेंड होता है सिर्फ इसलिए कि वो सबसे बड़े सूबे के सीएम के को फॉलो कर रहा है, ये भी तो अजीब सी बात है कि आप जो कह रहे हैं उसको ग्राउंड लेवल पे उतारिए, आप पूरी तरह से उतारिए, कोई भी हो। मैं किसी पार्टी का नहीं कह रही हूँ, किसी भी ठीक पार्टी है का ताहिरा नेता जी, हो, बिल्कुल ठीक बात है। वो नेता ना भी हो जी ठीक है ताहिरा जी, आता हूं दोबारा मैं आपके उसके पास। विभूति नारायण राय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी हैं। विभूति भाई, मेरा प्रश्न ये, ऐसे अभियानों की सफलता की कामना हर सामान्य व्यक्ति करता है कि हाँ भैया ये तुरंत बवाल बंद होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे काम को भी अगर गड़बड़ तरीके से कर दिया जाए कहीं पर, तो संदेश ठीक जाने की बजाय उल्टा चला जाता है कई बार, और टकराव की परिस्थिति बन जाती है। जैसे मैं अपने अनुभव से देखता हूं कि ट्रैफिक में लगे लोग, पुलिस के या गाड़ियों का चालान करने में लगे लोग, कि भाई इसमें काली फिल्म तो नहीं है, लाल बत्ती क्यों लगी है, नीली बत्ती क्यों लगी है, साइड में ले जाइए, उतारिए, उनको बहुत ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए विभूति भाई, मेरी समझ कहती। इसलिए आपके पास आ रहा हूं। वो उनको होना चाहिए जो पोथी और छविराम का पीछा कर रहे हैं और बलखड़िया के पीछे जा रहे हैं, वीरप्पन पर को ट्रेस कर रहे हैं, वो लोग हो आक्रामक, समझ में आता है। भाई गाड़ी में लाल बत्ती है, साइड में लीजिए, उतार दीजिए लाल बत्ती। ये मुझे लग रहा है जो टकराव के इंसिडेंट हुए होते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, वो इसलिए भी हो जाते हैं कि इंप्रेशन ये जाता है कि जो गाड़ी में बैठा है उसका नशा उतारना है। मैं ठेठ भाषा में कह रहा हूं। दरोगा जी कहते हैं अभी तुम्हारा नशा उतारते हैं, अभी तुम्हें हेलीकॉप्टर बनाते हैं। आदेश ये नहीं कि किसी को हेलीकॉप्टर बनाओ, आदेश है बत्ती उतार दो, वो हेलीकॉप्टर बनाने लगते हैं। विभूति जी देखिए, दोनों चीजें हैं। हम आपने अभी जिले सुबानी का शब्द का इस्तेमाल किया, हम सब अपने को जिले सुबानी मानते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे के साथ तो हो। हम अपनी गाड़ी में अगर हुटर लगा के या लाल बत्ती लगा के जा रहे हैं तो हमारी ना उतारी जाए, दूसरों सबकी उतार दी जाए। तो ये दोनों तरह की चीजें। दूसरी तरफ जो आपने पुलिस वालों के व्यवहार की बात कही, वो भी सही है, उसमें भी खास तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर मैं समझता हूँ कि जब हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए तो अब ये मतलब एक ह्यूमन फेस की क्या जरूरत है? हम क्यों नहीं उनके ऊपर फाइन कर सकते हैं जो भी इस तरह का हुटर लगा के जा रहे हो, लाल बत्ती लगा के जा रहे हो,
बिना उनको रोके, बिना उनको छेड़े छाड़े हम फाइन कर सकते हैं। अच्छी बात। और उनके बैंक अकाउंट से सीधे जुड़ा हुआ है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वहां से उसे चार्ज कर सकते हैं। एक बार दो बार जैसे ही बैंक से पैसा कटेगा उसके बाद नोटिस आएगी, वो समझ में आ जाएगा कि ये हम लाल बत्ती लगा के चल रहे थे, हम एथराइज नहीं थे, इसलिए हमारे ऊपर फाइन लगा। तो हम ये भी कर सकते हैं। वैसे आपने सही कहा, पुलिसकर्मी सड़क पे खड़े हैं, जी वो भी कई बार इस तरह के नशे में रहते हैं कि उनको बड़ा अधिकार है, और ये जो आदमी जा रहा है लाल बत्ती लगाए, इसका नशा उतारना है। तो अब ये दोनों तरह की बातें हैं, पर मुझे लगता है कि अब इसमें इंटरफेस खत्म कर देना चाहिए। अब सब कुछ हम मशीनों के जरिए कर सकते हैं, कैमरे लगा करके जो भी इस तरह की गाड़ियां जा रही हैं उनको हम फाइन करें, और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके बैंक अकाउंट से जुड़ा है, सीधे वहां से फाइन काट लें, बहुत अच्छी तब बात शायद कही इसका विभूति ज्यादा जी असर ने। पड़े। जी जी बहुत अच्छी बात कही। हम लोग दिल्ली जाते हैं तो 5-7 दिन बाद ही पता लगता है कि फाइन हो गया। कोई किसी को रोकता फौरन नहीं, पता चल सकता कोई है। किसी से उलझता हाँ, नहीं। जी, हाँ। ना मुझे वो हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश करते हैं, ना मैं उन्हें हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश करता हूं। कोई बीच में है ही नहीं, व्यक्ति का हस्तक्षेप ही नहीं। इस पर मैसेज आ जाता है कि भैया ये 10,000 रुपया कट गए आपके। क्या ये भी लिखा होता क्यों कटे हैं? वो जगह लिखी होती है, झूठला नहीं सकते। जय हरी की झगड़ा ही नहीं हो रहा कहीं, और करोड़ों रुपया का चालान रोज हो रहा है। ये बात जो विभूति जी ने कही, मुझे लगता है यही इस समस्या का समाधान है। ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म कर दीजिए। किसी ने लाल बत्ती लगाई, उसकी बत्ती नहीं उतार रहा है, उस पर फाइन ठोकिए। और गाड़ी पार्किंग में खड़ी मिल जाए तो बत्ती खोल भी लीजिए। लेकिन सड़क पर आजा, दो हाथ कर लें, तेरा नशा उतारते हैं, बोले दीवान जी लाने डंडा, यह भी ठीक नहीं। यहां से भी विवाद पैदा होता है। खैर विजय राठी साहब, ये ऑल पार्टी बीमारी है, सर्वदलीय। गाड़ी में कुछ नहीं तो टेप ही 2-4 रंग के लगवा लो, मतलब कुछ गाड़ी नेता चाहता अलग हो। मेरी गाड़ी सामान्य उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार कुछ लिखवा ले, हैं? नहीं तो कोई जाति का नाम लिखवा ले, वो आगे 2 मूछें काली बनवा लेते हैं। क्या कि उसी से थोड़ा रहे कि हम फलनवा जात के हैं, मूछें हमारी नथुलाल जैसी हैं। इस और स्वाभाविक है, पुलिस वाला रोक ले तो नेताजी को लगता है मेरा तो मरना हो गया, पुलिस मुझे रोकेगी। राठी साहब क्या किया जाए? नहीं देखिए अमिताभ जी, जो वीआईपी कल्चर है वो तो खत्म होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का, ये पार्टी की बात नहीं है, ये सब भारतवासियों की बात है। सबको एक समान जीने का अधिकार है, हक है। लेकिन जब भी हम देखते हैं वीआईपी कल्चर की बात चलती है तो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण तो यही होता है ना कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जिंदा रहना चाहिए। अब ये 2 चीजें तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी जो इनके वक्तव्य होते हैं वो नहीं चल सकते ना। अभी आप देखिए, जो राकेश त्रिपाठी जी वाला था, वो उन्होंने बताया कि मैं घूम के आ रहा था, मेरी गाड़ी रोक ली। भाई गाड़ियां हमारी भी रुकती हैं, देखिए हम आराम से रोकते हैं, और गाड़ी रोक करके जब उसमें है नहीं, आप चेक कर लीजिए, इसमें कोई ईगो अहम वाला कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उनका काम है चेक करना, आप चेक कीजिए, उसमें कुछ है नहीं, वो आराम से बोलते हैं चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को मैं आपसे खास, तो ये ऐसा नहीं है, ये हमारे क्षेत्र में भी है। अभी जब आचार संहिता लगी हुई थी, उन्होंने तो झंडा तक नहीं उतारा अपनी गाड़ी से, हमने तो आराम से उतार लिया, और उनकी गाड़ी पकड़ी भी नहीं। गलती इनकी ये भी है, वो हमारे सामने से निकले, हमने कहा तो वो हिम्मत भी नहीं रहा हाथ लगाने की उनको। जब ये दोहरा चरित्र चल जाता है समाज में तो फिर क्या कहिएगा इसको। अभी त्रिपाठी जी की गाड़ी अगर चेक हुई थी तो बत्ती के लिए, हूटर के लिए कोई दिक्कत नहीं, जब उसमें है ही, अगर होगी नहीं तो भाई दिक्कत क्या है, परेशान तो करेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के नेता है तो रोक कैसे लिया। मतलब समाजवादी के नेता को रोक लो कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी को रोक लो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी के नेता नहीं रुकने चाहिए। सवाल ये है, अगर ये सवाल नहीं आए तो कोई भी अपनी गाड़ी रोकने के लिए और चेक करवाने के लिए तैयार है, राठी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, राठी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, कहना भी चाहिए। नई पीढ़ी के उदीयमान प्रवक्ता हैं लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिले में सपा के जीते हुए कैंडिडेट का जलूस निकला, तब सरकार थी, उसमें लोगों ने चकल्लस में राइफल की नोक से विभूति भाई बावर्दी ड्यूटी पे तैनात सीओ की टोपी उछाल दी। अब सीओ पीछे पीछे भाग रहा, मेरी टोपी दे दो। क्या
ये नेता प्रजाति में बैक्टीरिया है भैया। विजय भाई ने कहा कि हम लोग तो आराम से उतरवा, कौन कह रहा आराम से उतरवा लेते भाई साहब? हमसे पूछो, हमको पता है हाल क्या है। और एक अशोक जी के पास आऊं उससे पहले एक चित्र सामने लोगों को रख दूं ताकि ये ताजा हो जाए। किसने हूटर लगाया शूटर लगाया वो तो बात की चीज है। विभूति भाई आपने भी देखा होगा, बड़े नेता के पीछे जो गाड़ियां लगती हैं वो किसी को रोके रुकती हैं? 50-50, 100-100 गाड़ियां, जो भी एरियर बैरियर आया सब उड़ा दिया सटासट, कोई टोल फोल रैट नहीं। बोले भैया के पीछे जा रहे हैं। क्यों भाई? मर्यादा नहीं होनी चाहिए? टोल वाला अगर बैरियर लगा दे तो उतर के टोल वाले को ठोक दो। बोले देख नहीं रहे हो किसका काफिला है, इसमें 100 गाड़ी तो निकलेंगी कम से कम। नहीं है क्या? ये सच है। और सब कारण एक ही कि भैया कलफ का कुर्ता पहने, इस कलफ का तो ख्याल रखो। मसला ये है, ताहिरा हसन की गाड़ी रोक लो, अमिताभ अग्निहोत्री को रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, कलफ वाले को नहीं रोको। अशोक पांडे जी, काम अच्छा है लेकिन अच्छे काम का भी तरीका भी अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आरंभ में कहा, किसी को हेलीकॉप्टर बनाना या किसी को नशा उतारना, ये तू बड़ा नेता हो गया अभी तुझे औकात बताए, ये सब भी नहीं होना चाहिए। नहीं, कानून का उल्लंघन है, उसकी गाड़ी सीज कर दीजिए, बहुत आपको लगता है। व्यक्ति को अपमानित तो नहीं करना चाहिए। नहीं, वो भाजपा का हो, वो सपा का हो, वो बसपा का हो, वो किसी स्कूल का टीचर हो, वो कोई हो। अशोक जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित तौर पे इसके पूर्व की जो योगी जी की सरकार, इसके पहले ही ये निर्णय हो गया था कि लाल बत्ती कोई नहीं लगाएगा। कोई भी मंत्री लाल बत्ती लगा के नहीं चल रहा था। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में एक एक मोहल्ले में 2-2 लाल बत्तियां थी। आपको याद होगा कोर्ट अगर प्रतिबंध न लगाता तो हर गली से एक लाल बत्ती निकलती थी, आपको याद होगा। मेरा ये कहना है, उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रतिबंध लगाया कि लाल बत्ती कोई नहीं लगाएगा। ये निश्चित तौर पे मुझे विभूति भाई की बात बहुत अच्छी लगी कि लेकिन, इसके साथ लेकिन शब्द इसलिए जोड़ना चाहूंगा कि आज ऐसे लोग भी हैं, उनको लगेगा कि ठीक है हम हर्जाना देते रहेंगे, कम से कम होटल तो बचता रहेगा। इस तरह के लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, पुलिस ने, जिसे हमारे त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार अगर न किया होता, परिवार के साथ गए थे तो यह नौबत भी नहीं आती। हम लोग भी प्रवक्ता हैं। आपको अभी बता दें, मैं परसों दर्शन करने के गया था। एक सज्जन ने कहा, पांडे जी आप इतना हवा काबा में क्यों नहीं रहते हैं? आप भी प्रवक्ता हैं, आप हवा काबा में क्यों नहीं रहते? जनता भी चाहती है। दुर्भाग्य है कि थोड़ी सी देश की जनता भी बदली है। उसको लगता है जब तक हुटर नहीं बजेगा, लाल बत्ती नहीं रहेगी, 8 गाड़ी लेकर हमारे निमंत्रण में नहीं आएंगे तो कैसा नेता। निश्चित तौर पे योगी जी ने जो ये पहल किया है, अगर इम्प्लीमेंट निश्चित तौर पे कार्य हो जाएगा तो यह कल्चर खत्म हो जाएगा। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि जिसके वोट से हमें ये व्यवस्था मिली है, उसका सम्मान हम करें और उसके बराबर ही हमारा कर्तव्य है। निश्चित तौर पे योगी जी बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई ठीक है। पांडे जी ठीक है, एक सवाल आपसे बनता है, चूंकि आप काशी से हो। सड़क पर हूटर शूटर ही समस्या केवल नहीं पैदा कर रहे। मैं तो कहता हूं देवालय हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, कोई हो, वहां भी वीआईपी का खेल बंद करो। नहीं, पुलिस, एक सेकंड, पुलिस इस तत्परता से लठ चलाती है विभूति भाई, जब वीआईपी का आमद हो जाती है कि हुटराज देखती नहीं, कपार फूटा की टांग फूटी, दे सटासट, दे सटासट, भागो भागो भागो। 5 मिनट में 5000 आदमी खाली करा दिए क्या पूरा। उस वक्त तो पुलिस बिल्कुल भीमाकाय हो जाती है, कवन सुकाज कठिन जगमाई। उसका लक्ष्य ये है कि जो वीवीआईपी आ रहा है उसको यहां भीड़ भाड़ ना दिखे, उसकी गाड़ी में कोई लोचा ना हो, बस। अशोक जी, ये नहीं बंद होना चाहिए? हाँ, निश्चित बंद होना चाहिए। वीआईपी कल्चर में सब आ जा रहा है। इस प्रदेश में वीआईपी एग्रीकल्चर तो होना चाहिए, बड़े बड़े किसान होने चाहिए, कल्चर बंद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ जाता हूँ कभी कार से,
मैं देखता हूँ हुटर बजाती हुई अनेक दलों की गाड़ियां, झंडा लगाए हुई हुई, मतलब वो पहचाने में नहीं आते कौन नेताजी है, आपसे आगे निकल जाएंगे। पैदल कभी दर्शन करने जाता हूँ, देखता हूँ दसों गाड़ियां। सबसे गड़बड़ी तो यह है कि जिस पार्टी की सरकार रहती है लोग अपने से उस पार्टी का झंडा लगा लेते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। ये लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ तक तय किया था कि झंडा वही लगाएगा जो पार्टी का पदाधिकारी होगा, लेकिन ये बात चल नहीं पाई। लेकिन ये बात जरूर चलेगी, उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। कहीं भी वीआईपी सामान्य व्यक्ति है और सामान्य ढंग से दर्शन पूजन करना चाहिए जी। या सड़क पे चलना चाहिए। ठीक है अशोक बाबू, ये बात कहने में अच्छी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन में ये मान लीजिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या इसके क्रियान्वयन में एक दिन में 100 लोचा है, एक नहीं 100।